डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पेट्रोलियम की कहानी पढ़ेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार, हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स run on diesel. Petrol and diesels are obtained from a natural resource called petroleum. पेट्रोल और डीजल जिससे प्राप्त किए जाते हैं उसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि पेट्रोलियम बना कैसे होगा, तो पेट्रोलियम जो है दैट वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जीव समुद्र में रहते थे, as these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. इनकी मृत्यु हो जाने पर इसके ऊपर लगातार सैंड और क्ले डिपॉजिट होता रहा और मिलियंस ईयर्स लग गए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। सामने आप एक फिगर देख रहे हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट का। तो आप देख पा रहे हैं द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस एबव ऑफ वाटर। यहाँ वाटर देख रहे हैं, वाटर के ऊपर गैस और पेट्रोलियम की लेयर देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर की ओर क्यों है, मतलब पेट्रोल और गैस जो है वाटर लेवल से ऊपर क्यों है, क्योंकि पेट्रोलियम एंड गैसेस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट। ये पेट्रोल और गैस जो है वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, इनमें इनसॉल्युबल है। सबसे पहला जो ऑयल वेल है वो ड्रिल्ड किया गया पेनिनसुला यूएसए में 1859। 8 साल बाद 1967 में ऑयल वाज स्टक एट माकुम इन असम इन इंडिया। ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी और कृष्णा। यहाँ मिलता है, लेकिन हमारे देश में अभी तक ऑयल रिफाइनरीज पर या ऑयल वेल के बारे में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि हम आज पेट्रोलियम पदार्थों में सेल्फ सेटिस्फाइड होते, आत्मनिर्भर हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। यू नो दैट पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑडर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी नहीं होती है। एंड मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें होता है, पैराफिन वैक्स हो सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट बाई फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो इस क्रूड ऑयल से जो दिखने में बहुत काला होता है, चिपचिपा बदबूदार होता है, इससे पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम, लुब्रिकेंट, इनको निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहते हैं, जहाँ पर ये काम किया जाता है। और अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं पेट्रोलियम के दिए हुए हैं आपके सामने। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम में आप देख रहे हैं पेट्रोलियम गैस जो है, जिसे आप एलपीजी कहते हैं, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोल का तो इस्तेमाल आप जानते ही हैं। और केरोसिन जो है फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प एंड फॉर जेट एयरप्लेन्स। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए। तो जो लुब्रिकेटिंग होता है मोटरसाइकिल में जो ऑयल पड़ता है, 2T ऑयल का नाम सुना होगा आपने, तो वो लुब्रिकेट करता है जिससे इंजन जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। पैराफिन वैक्स जो है बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल होता है, कैंडल बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, वैसलिन बनाने में। बिटुमिन जो है पेंट इंडस्ट्री में और रोड सरफेसिंग के काम आता है। कोल तार की जगह बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आपको पता है कि मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल. दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स. तमाम पेट्रोलियम पदार्थों से फाइबर्स बनते हैं. जो आप कपड़े पहनते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक जो है, पॉलीथीन और दूसरे बहुत सारी प्लास्टिक भी इसी से बनते हैं. हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र. यूरिया वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं. ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इस समय पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जा रहा है. गोल्ड बहुत महंगा है तो ये भी महंगा है. तो आपकी पेट्रोलियम की बात की. फिर मैंने आपसे कहा कि वाटर के ऊपर लेवल पर नेचुरल गैस मिलती है. नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. आजकल आपके शहर में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो ऑटो चल रहे हों या टेम्पो चल रहे हों, ये सभी CNG से चलते हैं. CNG का पूरा नाम जो है compressed natural gas है. CNG used for power generation. It is now being used as fuel for transport vehicle because it is less polluting. It is clean fuel. Green fuel कहते हैं क्योंकि CNG से pollution कम होता है. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories. आजकल घरों में भी CNG चलने लगी है और PNG चलने लगी है. It can be supplied through pipes. Such a network of pipeline exists in Vadodara, some part of Delhi और other places. आपके घरों में भी हो सकता है PNG पाइप से चलने वाली नेचुरल गैस आपके घरों में आती है जिससे आपके चूल्हे जलते हैं. तो नेचुरल गैस इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. और विशेष बात यह है कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो हैं नेचुरल गैस के रिजर्व हैं. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा. तो इस प्रकार से अब यहाँ पर एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड फॉर द लेबोरेटरी इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. क्या पेट्रोलियम पदार्थों को हम डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए जो कि हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते हैं. लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल. ये एग्जॉस्टेबल्स रिसोर्स हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, क्योंकि इनके बनने में तो बहुत समय लगता है लेकिन ख़त्म बहुत जल्दी हुई हो जाते हैं. इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर. कुछ 100 सालों में ये ख़त्म हो जाएंगे. तो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. देयर यूज इज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. फॉसिल फ्यूल के यूज करने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. इससे निकलने वाली गैसें जो हैं वह वातावरण के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाती हैं. तो इट इज़ देयरफॉर necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल तभी करें जब ज़रूरत हो. बेवजह इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, सिमिलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर इनका हम
प्लांट वे में इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत समय तक हमारे पास ये रहेंगी। और जब बहुत समय तक हमारे पास रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को भी फ्यूल्स की बहुत कमी नहीं बनेगी। इसके स्थान पर हम आजकल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है उसने कुछ मेजर बताए हैं कि हम किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। बहुत तेज़ मोटरसाइकिल या कार ना भगाएं, एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स आर एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। ऐसी जगहों पर जहां आपको रुकना पड़ा है वहां पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर्स में हवा अच्छे से हो, अगर कम हवा होगी तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, और व्हीकल्स का जो है समय समय पर हम मेंटेनेंस कराते रहें, गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहें। तो इस प्रकार से हम एटमॉस्फेयर फ्रेंडली बनेंगे और अपना ये काम कर पाएंगे। और अब आपके लिए काम ये है कि ये कीवर्ड्स हैं, इनके विषय में लिखेंगे और ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनको आप लिखेंगे और हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी। तो इतना कर लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको भविष्य में भेजेंगे। दैट्स ऑल।